नमस्कार दोस्तों अगर आपको पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया आईपीएल का 18वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2023 के 18वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार शिखर धवन की पंजाब किंग्स के सामने हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और पंजाब की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से पंजाब के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। प्रभसिमरन सिंह और पंजाब के कप्तान शिखर धवन के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन पंजाब की इन उम्मीदों को गुजरात के तेज गेंदबाजों ने पहले ही ओवर में तोड़ दिया और गेंदबाजी डालने आए मोहम्मद शमी ने प्रभसिमरन सिंह को राशिद खान के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि प्रभसिमरन सिंह बिना खाता खोले ही आउट हो गए। प्रभसिमरन सिंह के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब पंजाब की टीम की तरफ से मैथ्यू शॉर्ट बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे पंजाब के कप्तान शिखर धवन को पारी के चौथे ही ओवर में जोशुआ लिटिल ने अल्जारी जोसेफ के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि शिखर धवन 8 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए। पंजाब की टीम शुरुआती ओवरों से ही अब दबाव में थी। दोनों ही पंजाब के ओपनर बल्लेबाजों को आउट करने के बाद गुजरात की गेंदबाजी पंजाब की बल्लेबाजी पर हावी होने लगी थी, लेकिन विकेट गिरने के बाद अब पंजाब की टीम की तरफ से भानुका राजपक्षे बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। एक छोर पर मैथ्यू शॉर्ट बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे। मैथ्यू शॉर्ट इस मुकाबले में आसानी से चौके छक्के लगा रहे थे, जिस वजह से धीरे धीरे पंजाब की टीम के ऊपर से दबाव कम होने लगा था। लेकिन फिर पारी का 7वां ओवर डालने आए राशिद खान ने सेट हो चुके मैथ्यू वेड को क्लीन बोल्ड कर दिया। आपको बता दें कि मैथ्यू शॉर्ट 24 गेंदों में 36 रन बनाकर आउट हो गए। राजस्थान की गेंदबाजी पंजाब की बल्लेबाजी को संभलने का कोई भी मौका नहीं दे रही थी। कप्तान हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में अपने पूरे अनुभव का इस्तेमाल करते हुए पंजाब की बल्लेबाजी को रोके हुए थे, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद जितेश शर्मा बल्लेबाजी करने मैदान में आए और फिर भानुका राजपक्षे और जितेश शर्मा ने मिलकर, जी हां, दोनों ने मिलकर पंजाब की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। आपको बता दें कि भानुका राजपक्षे और जितेश शर्मा ने पंजाब के लिए रन आने रुकने नहीं दिए, लेकिन गुजरात की सटीक गेंदबाजी ने भानुका राजपक्षे और जितेश शर्मा को बड़ा शॉट खेलने नहीं दिया, जिस वजह से पंजाब की बल्लेबाजी अब दबाव में आ चुकी थी। और फिर इसी दबाव के चलते पारी के 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर मोहित शर्मा ने सेट हो चुके जितेश शर्मा को रिद्धिमान साहा के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि जितेश शर्मा 23 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हो। गुजरात की गेंदबाजी ज्यादा देर तक किसी भी पंजाब के बल्लेबाज को मैदान में ठीक से टिकी नहीं दे रही थी। अब पूरा दबाव पंजाब के बल्लेबाजी पर आ चुका था, लेकिन अब पंजाब की टीम की तरफ से सैम करन बल्लेबाजी करने मैदान में आ चुके थे। जी हां, आपको बता दें कि पंजाब की टीम को अंतिम ओवरों में अपने किसी न किसी बल्लेबाज से विस्फोटक पारी की आवश्यकता थी। सेट हो चुके भानुका राजपक्षे और सैम करन को अब यहां से अपनी टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचाना था, लेकिन गुजरात की लाजवाब गेंदबाजी ने दोनों ही सेट बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दिया। तो वहीं पारी के 17वें ओवर में गेंदबाजी डालने आए अल्जारी जोसेफ ने गुजरात, जी हां, आपको बता दें कि पंजाब के सेट हो चुके भानुका राजपक्षे को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि भानुका राजपक्षे 26 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन भानुका राजपक्षे के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए शाहरुख खान ने अपनी पहली ही गेंद पर एक लाजवाब छक्का लगा दिया। तो वहीं इस पारी का 18वां ओवर डालने आए मोहम्मद शमी की इस ओवर में सैम करन और शाहरुख खान ने विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए 15 रन बटोर लिए। आपको बता दें कि लेकिन फिर पारी के 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर मोहित शर्मा ने सैम करन को, जी हां, आपको बता दें कि सैम करन को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा दी। सैम करन 22 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हो। पंजाब की पारी अब पूरी तरह डगमगा चुकी थी। गुजरात की गेंदबाजी और हार्दिक पांड्या की कप्तानी ने पंजाब की बल्लेबाजी को पूरी तरह दबाव में रखा था, लेकिन विकेट गिरने के बाद अब हरप्रीत बरार शाहरुख खान का साथ देने मैदान में आए, लेकिन शाहरुख खान अपने बल्ले से बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखा रहे थे। आपको बता दें कि शाहरुख खान ने इस मुकाबले में 9 गेंदों में तेज तर्रार 22 रन बनाए और इसी के चलते पंजाब की टीम ने अंत में 153 रनों का लक्ष्य गुजरात की टीम के आगे रखा।
इसके बाद पंजाब से मिले 154 रनों के एक बड़े लक्ष्य का पीछा करने गुजरात के और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। जी हां, रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और गुजरात की इस ओपनिंग जोड़ी ने अपनी टीम की उन उम्मीदों को टूटने ही नहीं दिया। आपको बता दें कि रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल की इस जोड़ी ने मैदान में आने के साथ ही पंजाब की गेंदबाजी पर ऐसी विस्फोटक बल्लेबाजी करके दिखाई जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल की ओपनिंग जोड़ी ने पारी की शुरुआत से ही पंजाब की गेंदबाजी को दबाव में रखा था। पंजाब का बड़े से बड़ा गेंदबाज भी गुजरात की इस ओपनिंग जोड़ी को रोक नहीं पा रहा था। रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल ने मिलकर लगभग पारी के चौथे ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 48 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 5वां ओवर डालने आए कगिसो रबाडा ने सेट हो चुके रिद्धिमान साहा को मैथ्यू शॉट के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि रिद्धिमान साहा 19 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हुए। रिद्धिमान साहा के आउट हो जाने के बाद अब गुजरात की टीम की तरफ से साई सुदर्शन बल्लेबाजी करने मैदान में आए और फिर साई सुदर्शन और सेट हो चुके शुभमन गिल ने, जी हां, दोनों ने मिलकर इस पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। एक छोर पर शुभमन गिल पूरी तरह सेट हो चुके थे और बेहतरीन फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन पंजाब की गेंदबाजी गुजरात की इस बल्लेबाजी को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी और फिर पारी का 12वां ओवर डालने अर्शदीप सिंह ने सेट हो चुके साई सुदर्शन को प्रभसिमरन सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि साई सुदर्शन 20 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं साई सुदर्शन के बाद बल्लेबाजी करने आए गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या को भी पारी के 15वें ओवर में हरप्रीत बराड़ ने सैम करन के हाथों कैच आउट कराकर मुकाबला ही बदल दिया। आपको बता दें कि कप्तान हार्दिक पांड्या 11 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हुए। एक लाजवाब शुरुआत के बाद गुजरात की टीम को पंजाब की गेंदबाजी ने मुश्किल में डाल दिया था। धीरे धीरे दबाव गुजरात की बल्लेबाजी पर पड़ने लगा था, लेकिन अब गुजरात के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज यानी डेविड मिलर सेट हो चुके शुभमन गिल का साथ देने मैदान में आए और फिर पारी के 16वें ओवर में शुभमन गिल ने एक लाजवाब चौका लगाते हुए अर्धशतक पूरा कर लिया। शुभमन गिल की इस लाजवाब बल्लेबाजी ने अभी भी पंजाब की गेंदबाजी को दबाव में रखा था, लेकिन अब गुजरात की टीम को जीत के लिए अंतिम 4 ओवर में 34 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबला धीरे धीरे रोमांचक हो रहा था, लेकिन इस पारी के 17वें ओवर में शुभमन गिल और डेविड मिलर ने, जी हां, दोनों ने मिलकर 9 रन बना लिए, जिस वजह से मुकाबला आखिरी 3 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां गुजरात की टीम को जीत के लिए 25 रनों की आवश्यकता थी। और फिर इस मुकाबले का 18वां ओवर डालने आए कगिसो रबाडा की इस ओवर में शुभमन गिल ने, और जी हां, शुभमन गिल और डेविड वार्नर ने दोनों ने विस्फोटक बल्लेबाजी करके दिखाई और इस 18वें ओवर में 12 रन बना लिए, जिस वजह से अब गुजरात की पर, जी हां, आपको बता दें कि गुजरात का पलड़ा इस मुकाबले में मजबूत हो चुका था। जी हां, आपको बता दें कि क्योंकि गुजरात की टीम को अब जीत के लिए आखिरी 2 ओवर में 13 रनों की आवश्यकता थी। पंजाब की गेंदबाजी अब पूरी तरह दबाव में चली गई थी, लेकिन इस दबाव में भी अर्शदीप सिंह ने पारी के 19वें ओवर में सटीक गेंदबाजी करके दिखाई और इस ओवर में केवल 6 रन दिए, जिस वजह से अब गुजरात की टीम को जीत के लिए 6 गेंदों में 7 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबला फिर एक बार रोमांचक हो चुका था, लेकिन दोस्तों अब इस निर्णायक मुकाबले का, जी हां, 20वां ओवर डालने आए पंजाब के इस साल के सबसे महंगे खिलाड़ी यानी सैम करन को इस ओवर के लिए बुलाया गया। 6 गेंद में 7 रन बनाना डेविड मिलर और शुभमन गिल के लिए आसान दिख रहा था, जिस वजह से गुजरात की टीम की जीत इस मुकाबले में पक्की नजर आ रही थी। जी हां, आपको बता दें कि लेकिन सैम करन ने सभी को गलत साबित कर दिया और इस अंतिम ओवर में शानदार गेंदबाजी करके दिखाई और इस अंतिम ओवर की पहली गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े डेविड मिलर को सैम करन ने केवल 1 रन बनाने दिया, जिस वजह से अब गुजरात की टीम को जीत के लिए 5 गेंदों में 6 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबला रोमांच की हर एक सीमा पार कर चुका था और फिर सैम करन ने उसकी अगली गेंद पर कमाल ही करके दिखा दी और सेट हो चुके गुजरात के लिए सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाने वाले शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर दिया। शुभमन गिल 49 गेंदों में 67 रन बनाकर आउट हुई। शुभमन गिल का विकेट गिरने की वजह से अब गुजरात की टीम को 4 गेंदों में 6 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन विकेट गिरने के बाद राहुल तेवतिया बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर इस अंतिम ओवर की तीसरी गेंद पर सैम करन ने राहुल तेवतिया को केवल 1 ही रन बनाने दिया, जिस वजह से अब गुजरात की टीम को जीत के लिए 3 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता थी। सैम करन इस अंतिम ओवर में लाजवाब गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन अब स्ट्राइक पर डेविड मिलर थे। जी हाँ, और फिर डेविड मिलर को भी सैम करन ने 1 ही रन बनाने दी, जिस वजह से अब गुजरात की टीम को 2 गेंदों में 4 रनों की आवश्यकता थी। जी हाँ, 2 गेंद 4 रन। ऐसा लग रहा था कि सैम करन पंजाब की टीम को इस हारे हुए मुकाबले में
अपने अकेले के बलबूते पर जिता देंगे, लेकिन अब स्ट्राइक पर राहुल तेवतिया आ चुके थे और फिर इस ओवर की 5वीं गेंद पर राहुल तेवतिया ने गुजरात की टीम को फिर एक बार बचा लिया और एक शानदार चौका लगाते हुए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में गुजरात की टीम को 6 विकेट से जीत दिला दी। दोस्तों, इस सबसे रोमांचक मुकाबले में फिर एक बार सभी दर्शकों के दिलों की धड़कन रोक दी थी इस मुकाबले ने। लेकिन दोस्तों, गुजरात के इस मुकाबले में जीत के असली हीरो रहे राहुल तेवतिया, जिन्होंने एक दबाव भरे मौके पर भी अपने संयम को न खोते हुए एक लाजवाब चौका लगाकर अपनी टीम को इस मुकाबले में जीत दिला दी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि राहुल तेवतिया पहले भी गुजरात की टीम को इस तरह अंतिम गेंद पर जिता चुके हैं और इसी वजह से राहुल तेवतिया को गुजरात का सबसे बेहतरीन मैच फिनिशर भी माना जाता है। तो दोस्तों, आप राहुल तेवतिया के इस मैच जिताने वाले शानदार चौके के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।